अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन आई वेलकम यू टू माय क्लास शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। दिस क्लास इज अगेन फॉर बीजी फिफ्थ सेमेस्टर एंड माय डियर द सब्जेक्ट इज एजुकेशन। एंड फिफ्थ सेमेस्टर में एक दो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। ये मैं हेल्थ एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो बाकी पेपर्स आपके हैं लाइक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, इश्यूज एंड ट्रेंड्स है, वो जाके प्ले लिस्ट में आप देख सकते हो। मैंने सारा सिलेबस उसमें कवर करके दिया है। अब ये वाला पेपर पेंडिंग है और ये वाला पेपर हम ये स्टार्ट कर चुके हैं। एक दो टॉपिक इसमें डिस्कस कर चुका हूं। कल मैंने पहला टॉपिक कंप्लीट करके दिया है कि व्हाट इज एक्चुअली द हेल्थ एजुकेशन। सो टुडे आई विल बी टेकिंग वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द टॉपिक टुडे? इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ का मतलब क्या है, हेल्थ के कितने कंपोनेंट्स आपको समझने हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें है फिजिकल फिटनेस एंड देन इज मेंटल वेल-बीइंग, यस, या वेलनेस। तीन चीजें हमें इस वाले लेक्चर में आपको अंडरस्टैंड करने हैं। हेल्थ का मतलब क्या है, फिजिकल फिटनेस का मतलब क्या है और वेलनेस का मतलब क्या है। आज हम ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लस डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है, वहां जाके उसको डाउनलोड करो और आपको नोट्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक वीडियो मैंने अपलोड किया था कि हाउ यू आर गोइंग टू डाउनलोड माई नोट्स, तो वो जाके देख लो, प्लेलिस्ट में वो भी अवेलेबल है। आप जाके वो देख लो कि किस तरह आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप किस तरह से मेरे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद वो डायरेक्टली आपके फोन में सेव रहेंगे। आप कभी भी किसी भी वक्त उनको प्रिंट आउट निकाल सकते हो और यू कैन एंजॉय योर लर्निंग। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो है, पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हेल्थ का मतलब क्या है। देखो, हर एक कंपोनेंट में चाहे हेल्थ की बात होगी, फिजिकल फिटनेस की बात होगी या वेलनेस की बात होगी, हमेशा याद रखो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, हेल्थ का मतलब क्या है। उसके बाद हेल्थ के अंदर कितने कंपोनेंट्स आएंगे, कितने डायमेंशंस आएंगे, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं पहला ही पोर्शन इसका कि हेल्थ का मतलब क्या है। आपको पता ही है हेल्थ जो है ना, हेल्थ ये एक बहुत बड़ी टर्म है। हेल्थ बहुत बड़ी टर्म है। हेल्थ डजंट मीन, हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि a body is said to be healthy if the body is free from any type of illness. It is not like only illness. No, it is having a many more things. Okay, health does not mean body without illness. Body without illness, it is one of the aspect of the body, but so far as health is concerned, it is an overall condition, right my dear? मस्ट रिमेंबर, हेल्थ को अगर आपने डिफाइन करना है, नहीं तो इतना ही बिल्कुल कल जाके आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज हेल्थ एंड व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द हेल्थ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बेटा। ठीक है, तो क्या है हेल्थ? हेल्थ जो है ये ओवरऑल कंडीशन है एक इंसान के बॉडी की एंड माइंड की एनकंपासिंग, जिसमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ है ना, एंड वेलबींग। प्लस अगर आप लोग WHO की डेफिनेशन देखोगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो और एक एस्पेक्ट इसमें ऐड करता है, दैट इज और स्पिरिचुअल हेल्थ। तो इसका मतलब है जो हेल्थ है ना, इट डजंट मीन अ बॉडी विदाउट एनी इलनेस इज सेड टू बी हेल्दी। No, it is an overall condition of a person which includes दोनों की रिलेशन, यानी बॉडी एंड माइंड। और माइंड में आप जाके देख सकते हो आपका मेंटल आएगा, आपका वेलबींग आएगा, ये सारी चीजें आपको ओवरऑल पैटर्न देता है जिससे आप हेल्थ का कॉन्सेप्ट समझते हो। तो क्या समझा बेटा आपने, हेल्थ से क्या समझा? सर हेल्थ रेफर्स टू द, शाबाश, मेरे साथ कहो बेटा, इसको इसी तरह याद कर लो। हेल्थ रेफर्स टू द ओवरऑल कंडीशन ऑफ ए पर्सन्स बॉडी एंड माइंड एनकम्पासिंग, जिसमें क्या क्या है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग। आई होप बेटा हेल्थ का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। इट इज नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। अभी जो मैंने आपको कहा कि एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, एब्सेंस ऑफ एनी इलनेस, नो, बट इट इज अ होलिस्टिक स्टेट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। Health doesn't mean only without any disease. No, it is a holistic state in which individual functions
optimally in all areas of life. सिंपल, समझ आ गया बेटा? इट्स वेरी सिंपल नाउ. तो क्या समझे आप? हेल्थ जो है इट इज एन ओवरऑल, यस, ओवरऑल कंडीशन ऑफ ए पर्सन's बॉडी एंड माइंड encompassing physical, mental and social well-being of a person. It is not only the absence of diseases or absence of any injury or absence of any illness. No, it is actually a holistic state in which an individual functions optimally in all spheres of the life or areas of the life. Got it? Okay. तो अगर इस वाले स्लाइड में आप देखोगे ना, जो मैं आगे डायमेंशंस लाऊंगा आपको, तो ये अच्छी तरह से समझ आ गए. डायमेंशंस भी यहां से ही छुपे हुए हैं. एक डायमेंशन है फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, साइकोलॉजिकल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन. ये सारे डायमेंशन, दैट्स वेरी सिंपल. आपको अब कल ये नहीं बोलना है कि ये ड्राई है, बिल्कुल सिंपल है यार. अगेन अब अगर देखोगे की डायमेंशंस है, की डायमेंशंस में देखो बेटा, की डायमेंशंस में क्या क्या चीजें होती है. पहला ही है आपका हेल्थ का पहला डायमेंशन है, दैट इज फिजिकल हेल्थ. फिजिकल हेल्थ इट इज रिलेटेड विद योर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, राइट? द कंडीशन ऑफ द बॉडी, yes, the condition of the body including the absence of illness, good nutrition, regular physical activity, adequate sleep and the ability to recover from illness or injury, right? So what are the conditions that are related with your body? So this is your physical part. उम्मीद करता हूं कि physical health आपको समझ आ गया. द एबिलिटी, मतलब जब आप किसी इंसान को देखते हो तो एक्सटर्नली आपको लगता है कि बंदा बढ़िया है, लेकिन आपको पता नहीं अंदर उसको इसके साथ क्या चल रहा होगा. लेकिन मैं फिजिकल डायमेंशन की बात कर रहा हूँ. फिजिकली माई मस्कुलर स्ट्रक्चर इज वेरी गुड, माई फेशियल एक्सप्रेशंस आर वेरी गुड, बट व्हाट अबाउट माई इंटरनल एक्सप्रेशंस? यू डोंट नो, बट यू आर एक्चुअली सीइंग माई एक्सटर्नल कंडीशंस, राइट? तो एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ द हेल्थ इज कॉल्ड व्हाट? फिजिकल हेल्थ. Physical health, ability to talk, ability to walk, ability to do any activity. So it is actually involved in your what part? Physical part. That is your physical health. Okay? The condition of the body. Simple and nutshell में आप क्या लिखेंगे? Physical health includes the conditions of the body. How your body works. If it works perfectly, इसका मतलब है you are physically strong, physically healthy. Coming to the next, mental health. It is the covert health, internal, right? Refers to the emotional, exactly. It is the emotional and psychological well-being. It involves the ability to handle stress from relationships and make decisions. आपको बहुत सारे ऐसे इंसान देखने को मिलेंगे, फिजिकली दे आर वेरी मच अट्रैक्टिव, वेरी मच डैशिंग, वेरी मच हैंडसम. आपको लग रहा है कि भाई क्या बंदा है, फिजिकली कितना स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से साइकोलॉजिकली वो टूटा हुआ है और इमोशनली वो पूरी तरह से डिस्टर्ब है. रिलेशनशिप प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम, isn't it my dear? But when you will say, आप कब कहोगे you are mentally strong? अगर आपको कोई भी किस्म का स्ट्रेस होगा, you have the ability to fight with that stress. If you have problem in relationships, you can handle internally these relationships, right? So if you internally resolve all your conflicts, that means you are having psychological health, okay, and you are having emotional health, okay. So that means your mental health is very strong. Mental health strong होने का मतलब क्या है? अगर आपको जिंदगी में किसी किस्म का स्ट्रेस आता है, आप उस स्ट्रेस के साथ लड़ते हो, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो रेजिलेंस है, जिसकी वजह से आप इन सर्कमस्टेंस के साथ फाइट करते हो, और इंटरनली आपका माइंड जो है वो बिल्कुल स्टेबल रहता है. समझ आया? सो इफ इट इज सो, इसका मतलब है आपका मेंटल बैलेंस है. यू हैव अ गुड मेंटल हेल्थ. यू हैव अ गुड मेंटल हेल्थ ओनली व्हेन यू कैन हैंडल द स्ट्रेस. इफ यू हैव द एबिलिटी टू फाइट विद द स्ट्रेस, राइट? If you have the ability to retain your relationships and you have the ability to make your own decisions, you don't rely on others. You have the ability, आप में ability है, आप अपने decisions खुद लोगे, आप अपने relationship के बारे में खुद सोचोगे, आप अपने stress जो भी है उनके साथ आप fight खुद करोगे. समझ आ गए बेटा? If you do this, you are बेटा mentally healthy person. Okay? Number next is social health. When I say social health, it is the relationships with the other people in your community, in your society, right? How much ability you have to interact effectively. आप कितने effectively बात करते करते समझ आता है. एक दिन आप मुझसे मिले, मैं अच्छी तरह से बात कर रहा हूं, दूसरे दिन मैं मिला, मैं धीमे धीमे से बात कर रहा हूं, आप मुझे बोलोगे सर आर यू ओके, आप आज इस तरह से बात क्यों करते हो? तो विश्वास ठीक पट खर विश्वास
तो व्हाट डज इट मीन? मेरे इंटरेक्शन से आपको पता चलेगा कि आई एम नॉट सोशली फिट. So, the ability to interact effectively with others. Mind it, remember it. When it is social, it means your relation with others. How you talk with others, how you talk with your friends, how you talk with your classmates, how you talk with your parents as well, etc. So this is your social health. So your social health is strong only when you have the nice communication with others. Right, my dear? With others, maintain relationships and adapt to social situations. What are the social situations? जो भी circumstances आप में जिंदगी में आएंगे उनको आपने पूरी तरह से हैंडल करना है. तो you have to relate yourself with the social situations. If you do it, you are healthy in what aspect? Social aspect. Right. Another is environmental. Right. Environment, the quality of one's surroundings and how it affects well-being, such as air, water. बहुत सारे ऐसे लगता है ना. फॉर एग्जाम्पल किसी को बारिश पसंद है, किसी को बारिश पसंद नहीं है. अचानक से कोई ऐसे नेचुरल क्लाइमिटीज आएंगे तो यू हैव टू अडाप्ट योर सेल्फ. You have to adapt yourself in such a way that अगर कोई भी environmental consequences होगा तो मुझे अपने आप को adapt करना है. If you do it, tsunami is there, earthquake is there, floods are there, water pollution is there, air pollution is there. So you have to actually combat with these situations. If you do it, you have environmental intelligence. You adapt to yourself according to the circumstance of the environment. तो इसका मतलब है you are healthy, keeping in mind your environment. तो environmental health का मतलब क्या है? मुझे environment के साथ बिल्कुल adapt अपने आप को करना है. भाई बारिश भी हो सकती है, ज्यादा गर्मी भी हो सकती है, ज्यादा सर्दी भी हो सकती है, सुनामीज भी आ सकते हैं, साइक्लोन्स भी आ सकते हैं, अर्थक्वेक्स भी आ सकते हैं. तो मुझे अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट करना है. किससे? एनवायरमेंट से, मेरे अपने सराउंडिंग से. इफ आई डू इट तो इसका मतलब है आई हैव व्हाट हेल्थ? आई हैव एनवायरमेंटल हेल्थ. आई होप बेटा आपको समझ आ गया हेल्थ का मतलब क्या है, उसके की डायमेंशंस क्या है. समझ आ गया? कैसे पता चलेगा? जब आप कमेंट करोगे. आप वैसे तो कमेंट नहीं करते हो, बट अपने आप को तकलीफ मत दो. डोंट कमेंट. ओके, तो चले बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट हेल्थ. नाउ द सेकंड वन दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. इट इज फिजिकल फिटनेस. अभी फिजिकल फिटनेस को समझना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आपने हेल्थ को अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखा है कि फिजिकल फिटनेस का मतलब क्या है. फिजिकल फिटनेस जो है ये बेसिकली सबसेट है. यस, इट इज द सबसेट, इट इज द पार्ट ऑफ द हेल्थ जिसमें आप स्पेसिफिकली फोकस करते हो किस पे, आपकी बॉडी फंक्शन किस तरह करेगी. Ability of a body to function effectively and properly, it is what we called as physical fitness. You are said to be physically fit if your body allows you to perform the functions properly. तो यहां पे जो फिजिकल फिटनेस है, हमारा प्राइम फोकस है कि बॉडी एबिलिटी टू फंक्शन efficiently and effectively in work and leisure activities, to be healthy, resist disease and respond to emergency. Very simple and very shortcut में हम आपको बताएंगे फिजिकल फिट किसको कहेंगे. अगर मैं कोई काम आपको करूंगा, 1 घंटे का काम है, लेकिन आप 15 मिनट में मुझे बोलोगे सर आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू डू दिस, मेरे मसल्स में थोड़ी थकावट है, मैं समझूंगा यू आर नॉट फिजिकली फिट, गो. तो अगर हमारी बॉडी में फिटनेस तब है, एनवायरनमेंट में बहुत सारे एंटीजनस होते हैं. अगर हम इनहेल करेंगे तो हमारे एंटीजनस एंटर हो जाएंगे हमारी बॉडी में, तो हम जल्दी इल हो जाते हैं. तो हमारा इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है. इफ आवर इम्यून सिस्टम इज नॉट स्ट्रांग, वी आर प्रोन टू द डिजीज, एंड इसका मतलब है वी आर नॉट फिजिकली फिट. फिजिकली फिट का मतलब क्या है? हमारी बॉडी में इतनी रेजिस्टेंस है, हम वर्क कर सकते हैं और डिजीज को रेजिस्ट कर सकते हैं एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. इफ वी डू इट इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, वी कैन रेजिस्ट द डिजीज. दैट मीन्स आवर बॉडी इज फिजिकली फिट. ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. इट ऑल्सो रेफर्स द बॉडीज एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क. आपकी बॉडी क्या इसमें एबिलिटी है कि आप काम कर सके? तो हाउ मच एबिलिटी योर बॉडी हैव to do any type of work. So this is what we called as physical fitness. आप काम करते हो लेकिन आपकी बॉडी थकती नहीं है, फैटिगनेस नहीं दिखाती है, with enough energy to enjoy life. undue fatigue, आपकी बॉडी के अंदर वो undue fatigue नहीं होता है. आप काम करे जा रहे हो हैं. अगर 1 घंटे का काम है, आप 1.5 घंटा काम कर सकते हो. अगर आपने अपनी बॉडी ने ऐसा किया तो यू आर फिजिकली स्ट्रांग एंड फिजिकली फिट. तो बॉडी इज सेड टू बी फिजिकली फिट
if your body performs all the types of activity without any undue fatigue. undue fatigue का मतलब क्या है? थकावट के बगैर अगर आपकी बॉडी काम करेगी. नंबर नेक्स्ट, योर बॉडी इज सेड टू बी फिजिकली फिट इफ इट रेजिस्ट द डिजीज. अगर यू इनहेल अ बैड एयर, लेकिन बैड एयर को इनहेल करने के बाद भी आप डिजीज नहीं आपको डिजीज नहीं लग रही है, इसका मतलब क्या है? आपकी बॉडी स्ट्रांग है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, आपकी बॉडी फिट है, बिकॉज उसने रेजिस्ट किया है डिजीज को. समझ आ गया बेटा? सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज फिजिकल फिटनेस. और फिजिकल फिटनेस को समझने के लिए आपको डायमेंशंस पढ़ना है, तो ये बहुत सिंपल होगा. डायमेंशंस में कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोवैस्कुलर आपका हार्ट, द एबिलिटी ऑफ हार्ट एंड लंग्स टू वर्क टुगेदर. जब अब मैं आपको कहूंगा रनिंग करो, आप 2 मिनट रनिंग करेंगे, फिर सांस फूल जाएगी, सर आई एम नॉट इन अ पोजीशन, इसका मतलब है आपके लंग्स, आपके हार्ट की एंड्योरेंस बिल्कुल कम है, तो आप में वो फिजिकल फिटनेस नहीं है. समझ आ रहा है बेटा? लेट मी टेल यू, आई एम इन अ पोजीशन टू स्किप 300 reps इन 2 minutes. मैं 2 मिनट्स में 300 करता हूं. कमेंट सेक्शन में बताओ आप कितने कर सकते हो. तो ऐसा आपको लगता है कि मैं ऐसा नहीं, डोंट अंडर एस्टिमेट योर शायद सर. तो मेरा कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस बहुत स्ट्रांग है. Honestly speaking, I don't lie. Honestly speaking, my ability of the heart and my ability of the lung work together to supply oxygen to the body during sustained physical activity. For example, running है, swimming है, skipping है. मैं ज़्यादा skipping कर रहा हूँ. Skipping and running, yes. Skipping. मैंने skipping यहाँ पे नहीं रखा है, बट मैं skipping. Let me tell you, मैं 300 skips करता हूँ 2 मिनट के अंदर. 2 मिनट्स में 300 स्किप्स में करता हूं. आप कितना करोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ. तो इसका मतलब है फिजिकली फिट में आपका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस होना बहुत जरूरी है. इट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस. अगेन चलते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ. हाउ मसल्स, हाउ स्ट्रांग योर मसल्स आर. आपके मसल्स कितना एक्सर्ट फोर्स करते हैं, यानी एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्सर्ट फोर्स. फॉर एग्जांपल, यू आर लिफ्टिंग ए वेट, आपके मसल्स कितनी एबिलिटी है वो फोर्स को एक्सर्ट कर सकते हैं. अनदर इज मस्कुलर एंड्योरेंस. मस्कुलर, एक दिन आपने डंबल किया तो 4 दिन आप सोओगे, आप कहोगे आई एम नॉट इन अ पोजीशन. तो इसका मतलब है लॉन्ग लास्टिंग. आपके मसल्स में एंड्योरेंस नहीं है बिकॉज वो लॉन्ग लास्टिंग एबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं. ये क्या है एंड्योरेंस? एबिलिटी ऑफ मसल्स कंटिन्यू परफॉर्मिंग विदाउट फैटिग. थकावट के बगैर आपके मसल्स एक्सर्ट फोर्स कर सकते हैं डेली बेसिस पे. एक दिन आपने लिफ्ट किया तो 4 दिन आप कहोगे आई मेरे मसल्स में है ना थकावट आ गई है ना, वन मसल क्रैम्प्स एटसेट्रा. तो इसका मतलब है आपके मस्कुलर एंड्योरेंस नहीं है. नंबर नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी अराउंड ए जॉइंट वॉइंट एटसेट्रा. ये तो आपको पता ही है. बॉडी कंपोजिशन का मतलब है आपका फैट होना, आपका लीन होना. हेल्दी बैलेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल फिटनेस. आपका बॉडी कंपोजिशन, आप एंडोमॉर्फिक हो यानी मोटे, आप एक्टोमॉर्फिक हो, मतलब पतला, जस्ट लाइक ए नटराज पेंसिल, है ना बेटा. और मस्क्यूलर, दैट इज कॉल्ड मीजोमॉर्फिक है. तो ये आपका बॉडी कंपोजिशन है. बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, एबिलिटी टू मेंटेन कंट्रोल ओवर बॉडी मूवमेंट्स. आपके बॉडी मूवमेंट्स आप पे आपको कितना कंट्रोल है, पर्टिकुलरली व्हेन मूविंग और होल्डिंग स्पेसिफिक पोजीशंस, आपका बॉडी कितना कंट्रोल करता है. तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज फिजिकल फिटनेस. उम्मीद करता हूं कि ये वाला पार्ट भी आपको समझ आ गया. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं. अब आ रहा है वेलनेस का मतलब क्या है बेटा? वेलनेस भी बेसिकली एक कंपोनेंट है. तो ये बेसिकली ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. वेलनेस इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन दैट एनकम्पोसेस नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग. अब ये देखो, वेलनेस जो है ना, वेलनेस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका फिजिकल हेल्थ, जिसमें आपका मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, इन तमाम चीज़ों को मिलाने के बाद हम इंसान को कहेंगे ये बेटा वेलनेस है, इसमें वेलनेस है. कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस बेसिकली इट इज़ नॉट ओनली योर फिजिकल पार्ट, इट इज़ योर आपकी थिंकिंग, आपके जज्बात, आपके इमोशंस, आपका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट. इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद हम मेजर कर सकते हैं किसी इंसान की वेलनेस. ठीक है बेटा? इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ मेकिंग conscious choices towards a healthy and fulfilling life. Wellness is dynamic and involves continuous growth and balance across different dimensions of life. उम्मीद करता हूं कि बेटा वेलनेस का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया. वेलनेस का कॉन्सेप्ट है हेल्थ, फिटनेस,
इसके अलावा भी इट्स अ ब्रॉडर कंसेप्ट विच इंक्लूड्स एवरी डायमेंशन इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल डायमेंशन, राइट। सो यहां पे आप देख सकते हो इसके डायमेंशंस क्या क्या है। डायमेंशन में फिजिकल वेलनेस, नो नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज फिजिकल फिटनेस अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया। इमोशनल वेलनेस भी आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो, किस तरह मैनेज करते हो, किसका कंट्रोल करते हो। आपको जल्दी जल्दी गुस्सा तो नहीं आता है, आप कितना गुस्से को काबू करते हो, आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करोगे। अगर आपने अपने इमोशंस की कदर की, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, आप दूसरे इमोशंस की कदर करोगे, ठीक है बेटा। तो इट इज इमोशनल वेलनेस, ठीक है। इंटेलेक्चुअल वेलनेस, आपकी सोच है, आपका मेंटल स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। आप कितना लर्न करते हो, अपने आप को कितना ग्रो कर पाते हो, आपकी थिंकिंग, इमेजिनेशन, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, ये आपका इंटेलेक्चुअल वेलनेस है। सोशल वेलनेस, यूर डीलिंग्स विद द पब्लिक, हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड मेंटेनिंग अ सपोर्टिव सोशल नेटवर्क। स्पिरिचुअल वेलनेस, हैविंग अ सेंस ऑफ पर्पस, आपको पता होना चाहिए कि लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे लाइफ में क्या मिलने वाला है, व्हाट इज माई पर्पस टू कम इन दिस लाइफ, ठीक है, ठीक बात है ना। क्या यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ कि मैं खाऊं पीऊं सो जाऊं, बस मेरा पर्पस यही है कि मेरा पर्पस कुछ और है। तो मैं इस पर्पस को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग द लाइफ, तो उसमें आपको आएगा स्पिरिचुअल वेलबींग। एंड नंबर लास्ट पॉइंट इसमें है दैट इज एनवायरमेंटल वेलनेस, रिकॉग्नाइजिंग इंपैक्ट ऑफ योर सराउंडिंग ऑन योर वेलनेस, ठीक है। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द वेलनेस। उम्मीद करता हूं कि बेटा आज का लेक्चर भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया। भाई आप लोगों का सपोर्ट बिल्कुल ना जीरो के बराबर है बेटा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करो, ताकि वो बच्चे भी देख सके जिनको अभी मेरे चैनल के बारे में पता नहीं है। आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।